So hello everyone. So today's topic that we're going to cover from the NCRT is chapter number 3, two stories about flying. His first flight, written by Liam O'Flaherty. Written by whom? Liam O'Flaherty. So dear children, this is one of my favorite chapters. It talks about the journey of overcoming fear. डर तो सबको लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है दुनिया में जिसे डर नहीं लगता। सो इस चैप्टर में बड़ी ब्यूटीफुली सीगल की उड़ने के एक्सपीरियंस को लेकर हमें एक सीख दी है कि डर लगना नेचुरल है, सभी को लगता है, बट हमें उसे ओवरकम करना है सक्सेस को अगर पाना है तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। The young seagull was alone on his ledge. His siblings had already flown away the day before, leaving him behind due to his fear of flying. तो इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो यंग सीगल है वो लेज पर अकेले है। आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये लेज है, जो माउंटेन का एक ऐसा हिस्सा जो प्रोजेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ, उसे हम कहते हैं लेज। और उसके जो भाई बहन हैं वो पहले ही एक दिन पहले सक्सेसफुली उड़ चुके हैं, और जो यंग सीगल है वो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है उड़ने से। दिस लाइन दैट ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई is actually the essence of this whole chapter, which will be used in the answers again and again. ऐसा नहीं है कि यंग सीगल जो है वो हिम्मत नहीं कर रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो ब्रिंक ऑफ द लेज तक गया, ब्रिंक यानी बिल्कुल एंड ऑफ द लेज तक वो गया, लेकिन उसने कोशिश भी की कि वो उड़ जाए, उसने अपने पंख खोले, लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि जो उसके पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसका बॉडी वेट नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही वो नीचे देखता तो उसे दिखता ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड आउट, यानी इतना बड़ा समुंदर उसे दिख रहा था जिससे उसे डर लग रहा था। आप जानते होंगे जो सीगल्स हैं वो सी के आसपास रहते हैं, उनका जो नेचुरल लाइफ है वो ये है कि वो फ़िश को पकड़कर खाते हैं सी में से। तो उसे ये लग रहा था कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो वो सी में गिर जाएगा, और जैसे ही वो कोशिश करता उसे डर लगता और वो वापस अपनी जगह पर चला जाता और सो जाता। और उसके जो भाई बहन हैं वो, हालांकि उनके जो पंख थे वो इस सीगल से छोटे थे, फिर भी वो बहुत अच्छे से उड़ना सीख चुके थे। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस सीगल इज़ दैट he cannot muster up his courage. He cannot gather his courage to take that plunge. वो ये जंप ले ही नहीं पा रहा, इसका प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो फादर और मदर हैं, वो बहुत परेशान हो चुके हैं इस बात से। वो उसे बार बार मना रहे हैं, उसे कभी धमकी दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हम तुझे भूखा ही छोड़ देंगे, वी विल लेट यू स्टार्व अनलेस यू टेक दैट प्लंज, अनलेस यू टेक दैट जंप। लेकिन उसमें ये हिम्मत ही नहीं है कि वो ये एक स्टेप ले, एक प्लंज ले और उड़ने की कोशिश करे। जो उड़ना है वो बर्ड्स को नेचुरली आ जाता है, दे जस्ट हैव टू ट्राई इट वंस, बट दैट ट्राइंग इज टेकिंग so much of his effort that he is not willing to take that jump. Now the parents are very worried because how will he survive if he cannot fly? So the family thought of a plan. they went away from him. वो सामने वाली लेज पर चले गए और उसे छोड़ दिया। अब पेरेंट्स सब कुछ ट्राई कर चुके हैं बट वो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है और उसके पास भी नहीं आ रहे हैं अब वो लोग, बिकॉज़ पेरेंट्स का ना ये एक टेक्निक है उसे कोशिश करवाने का कि शायद उनके किसी एफ़र्ट से सीगल में हिम्मत आ जाएगी और वो ऐसा कर लेगा।
तो एक ही दिन पहले उसने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो कैसे अपने आर्ट ऑफ फ्लाइंग को परफेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो वेव्स को स्किम कर रहे हैं और डाइव मारकर फ़िश को कैच कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी फ़र्स्ट फ़िश भी कैच करी, हेरिंग। हेरिंग एक फ़िश का नाम है। और पेरेंट्स ने दे रेज्ड अ प्राउड कैकल, दैट मीन्स दे वर वेरी हैप्पी एंड दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड दे फेल्ट प्राउड ऑन देयर चिल्ड्रंस अचीवमेंट। ये सब देखकर वो जेलस भी हो रहा है, उसे बुरा भी लग रहा है, बट इसके बाद भी वो कोशिश नहीं कर पा रहा है। तो अब उसे पेरेंट्स के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। दे आर कॉलिंग हिम कावर्ड ऑल्सो। उसे डरपोक बुलाया जा रहा है, उसे बातें भी सुननी पड़ रही हैं। अब होता क्या है कि जो भूख, इतने टाइम से उसे खाना नहीं मिला है तो उसे भूख लग रही है एंड उसने पिछली रात से कुछ खाया भी नहीं है। बट ही केप्ट ऑन द प्रिटेंस ऑफ बीइंग ब्रेव, और वो ऐसी एक्टिंग करने लगा जैसे कि वो सो रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी भाई उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें पता है कि ये सब एक प्रिटेंस है। तो उन्होंने क्या किया, वो भी आराम से अपनी लाइफ में कैरी ऑन कर रहे हैं। जो फादर हैं, ही इज़ प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बीक। आपने देखा होगा कि जो पक्षी हैं वो अपनी बीक से अपने फेदर्स को ऐसा लगता है कोम कर रहे हैं, तो दे आर जस्ट मेंटेनिंग द फेदर्स दिस वे। और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी अपना बिज़ी हैं। अब जो यंग सीगल है उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है उसे, और इतने में ऐसा होता है कि उसकी जो मदर है वो एक फ़िश को लेती हैं और उसको टीयर करने लगती हैं। अब देख रहा है कि कैसे वो फूड को इंजॉय कर रही हैं। द साइट ऑफ फूड मैटर्ड हिम, इट मेड हिम क्रेजी। And now imagine you are hungry and you have not eaten for a whole 1 or 2 days, and somebody starts eating in front of you. That's exactly how seagull is feeling. तो वो अपनी आवाज़ों में उन्हें मना रहा है कि आप मुझे खाना दे दो, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, he kept calling plaintively, that means he kept trying to convince her, लेकिन जो मदर है वो बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। वो उसको गुस्सा कर रही हैं, इनफैक्ट बहुत ही डेरेसिव टोन में, बहुत ही गुस्से वाली टोन में उससे बात कर रही हैं। और इतने में वो देखता है कि जो मदर है उन्होंने एक फ़िश का पीस उठाया और वो उसकी तरफ आ जाती हैं। अब ये देखकर तो उसकी खुशी का, खाने को देखकर ही बिकम सो एक्साइटेड, ही स्टार्ट्स टैपिंग द रॉक विद हिज फीट एंड ही ट्राइज टू गेट नियरर टू हर। उधर से मदर आ रही हैं और वो जो है थोड़ा और आगे की तरफ, लेज की तरफ बढ़ता जा रहा है ताकि वो उनसे क्लोज़ हो जाए और फटाफट खाना जो है वो उनकी बीक से छीन ले। तो मदर जो है मिड एयर रुक जाती हैं और ऐसा देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। उसके लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग एक्शन है ये मदर का कि वो रुक क्यों गई। ठीक लेज से पहले थोड़ा गैप देकर वो मिड एयर ही स्टॉप हो जाती हैं। अब एट दिस पॉइंट फूड इज़ वेरी नियर टू हिम एंड ही इज़ क्रेजी एंड मैडन्ड बाय हंगर। तो वो क्या करता है, बिना सोचे वो फ़िश की तरफ डाइव करता है। और यही तो मदर की ट्रिक थी कि उसे डाइव करवा दे, और वो ट्रिक काम कर गई। अब वो मिड एयर है एंड व्हाट हैपन्स टू हिम दैट ही इज़ फॉलिंग एंड ही इज़ फॉलिंग डाउन इनटू द स्पेस। और ऐसे में उसको रियलाइज़ होता है कि मैं तो हवा में हूँ, और एक मॉन्स्ट्रस टेरर जो है उसको सीज़ कर लेता है। बहुत बड़ा डर, ऐसा लगता है उसका हार्ट रुक ही जाएगा, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बट ये जो टेरर है ये 1 मिनट के लिए ही रहता है। नेक्स्ट मोमेंट उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसके विंग्स हैं वो अपना काम करने लग गए हैं, वो तो फ्लाई करने लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिरे ही जा रहा है, वो हेडलॉन्ग बस नीचे ही जाए जा रहा है, वो तो उड़ रहा है, ऐसा उसे रियलाइज़ होता है। ऐसा होने पे उसे थोड़ा सा डिज़ी लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका सर घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फ्लाइंग की एक्साइटमेंट है। और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके अपनी मदर के पास से उड़ता है और उन्हें दिखाता है कि देखिए अब मैं उड़ रहा हूँ।
और जो इतने में फादर हैं वो भी आ जाते हैं, उसके सिबलिंग्स, उसके ब्रदर सिस्टर्स भी आ जाते हैं, और वो सब उसको फ्लाइंग के डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स सिखा रहे हैं. दे आर कर्विटिंग, दे आर बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग. ये सभी वर्ड्स जो आपके एनसीईआरटी में यूज़ हुए हैं ये पॉइंट आउट करते हैं टुवर्ड्स फ्लाइंग टेक्निक्स. और वो ये भूल ही जाता है उस मोमेंट में कि कभी उसको डर भी लगता था फ्लाई करने से, और वो खुद को भी शाबाशी देता है कि अब वो जो है वो उड़ भी सकता है, और वो एक्साइटमेंट में चिल्ला भी रहा है. ही स्ट्रीकिंग श्रिली, ही इज़ मेकिंग शार्प नॉइजेस. पूरा ओशियन है. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. He cawed amusedly means he's making noises in exhilaration, and he's squawking in delight. All these are these words, they point out towards the noises made by the young seagull. And now his one more lesson is pending. Now that lesson is catching fish from the surface of the sea, because that's how ultimately the seagulls are going to live their life. यही उनका ज़िंदगी जीने का तरीका है कि वो फ़िश जो है उसको वेव्स के ऊपर से कैच करते हैं और खाते हैं. नाउ ही इज़ गोइंग टू गो फॉर अनदर लेसन, और उसके जो फैमिली है वो भी जो है उसे हेल्प करती है ये लेसन लर्न करने में. तो जब वो सी के सरफेस पे लैंड करता है तो वो देखता है कि जो उसकी लेग्स हैं वो उसमें सिंक नहीं कर रही हैं, उसमें डूब नहीं रही हैं, रादर फ्लोट कर रही है उसकी बॉडी उस सी के ऊपर. बट अभी तक क्या हो गया था ना, वो बहुत टायर्ड है अपनी इस फ्लाइंग से ही. वो इतना थक गया है, उसने खाना भी नहीं खाया हुआ है, बहुत वीक फील कर रहा है. तो उसके जो फैमिली है वो इतनी सपोर्टिव है कि वो उसको फिर सब मिलकर उसको प्रेज़ करते हैं और उसको एक फ़िश जो है फीड करने लग जाते हैं. सो दे आर वेरी वेरी हैप्पी for him. So this way we learn that how the family members and they're supportive and they encourage him for the right thing. So this is his journey of overcoming his fear and then realizing that how much potential he has. He can do everything that others can do uh, just by overcoming that fear. So it gives us also the same lesson. So let's have a look at your NCRTs. Let's have a look at the word meanings of your NCRT. Ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. Upbraiding, scolding. So the mother seagull, she keeps on upbraiding him, threatening him, and they were threatening him to make him starve on the ledge. Skim, skimming means to move lightly just above a surface. So the young seagull, he skimmed the surface of the sea to catch the fish. Herring means soft finned sea fish, it's a kind of a sea fish. Preening is to make an effort to maintain the feathers. Wetting means to sharpen the beak. So what the birds do is they wet their beaks against a rock in order to make their beaks sharp so that they can tear the food easily. Derisively means when you talk to someone in a very insulting manner and you call them, show them that they are stupid or they are not worth something, that's called as derisive tone. Dizzy means when your head starts spinning. Curveting means leaping like a horse. Banking means flying with one wing higher than the other. So all these are ways of flying. So with this we come to the end of our chapter. I hope you have understood the chapter very well. If you have any doubts, do put your queries in the comment box. I will look forward to all your feedback and your queries. I will try to solve them personally. And to gain good marks, keep watching my channel Learn English by Neha Sehgal. Thank you so much.